सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांड के बाद बनाई गई है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईआईटी मद्रास का जो बीएस डिग्री ऑनलाइन वाला है वो वर्थ इट है या फिर ओवर हाइप्ड है। बिकॉज सभी बच्चों को एक मिल गया है, जितने भी बच्चे जे एडवांस के लिए एलिजिबल हैं। एक मोमेंट के लिए तो ऐसा लगा कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफिशियल मेल से गया। तो भाई एक तरीके से ये बिजनेस भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अगर हमारे काम का कोई चीज़ है तो उससे हम अपना क्या बेस्ट निकाल सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए होगा जो ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए ये है या नहीं है, या फिर ये सोच रहे हो मेरे लिए ये है या फिर नहीं है। सारी कंप्लीट डिटेल, फी क्या है, प्लेसमेंट क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, टेस्ट क्या होता है, रेगुलर एंट्री क्या होता है, कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, मतलब ऑनलाइन वाला है या सिर्फ पूरा जो ओरिजिनल मद्रास का सर्टिफिकेट होता है वो मिलेगा। तो सब कुछ कंप्लीट डिटेल मिलेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली बात यह है कि आईआईटी मद्रास ने बीएस डिग्री का प्रोग्राम आज नहीं 2020 के टाइम पे ही बनाया है और उनका एक बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुका है। तो हमारे पास प्लेसमेंट के डेटा भी ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यार किसके लिए नहीं है ये। तो देखो, टॉप की आईआईटीज में हो, टॉप की एनआईटीज में हो, मन पसंदीदा तुम्हारा ब्रांच है, या फिर बिट्स पिलानी में हो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में हो, ट्रिपल आईटी बैंगलोर में हो, ट्रिपल आईटी दिल्ली में हो, जादवपुर में हो, पेक चंडीगढ़ में हो, जो भी तुम्हारा अपना मन पसंदीदा कॉलेज था या फिर मन पसंदीदा ब्रांच था, तो ये उतना तुम्हारे काम का नहीं है। फिर भी तुम एज ऑप्शनल रख सकते हो बैकअप प्लान, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन किसके लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यू आईआईटीज में लोअर ब्रांचेस थी, टीयर 2 एनआईटीज मिला है, टीयर 3 के प्राइवेट कॉलेजेस मिला है, प्रोग्रामिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम कहीं पे काम कर रहे हो लेकिन तुम्हें स्विच करना है, तो डेफिनेटली ये कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज आईआईटी मद्रास का तुमको टैग मिल जाएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब हम चलिए पीडीएफ से चलते हैं और एक एक करके बात करते हैं। और इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, मैं बता दूं सभी जेईई एडवांस एलिजिबल बच्चों के लिए जेईई बेस्ड एंट्री होता है। तो जो तुमको मेल आया है दैट इज अ वेरी मच ओरिजिनल और उसकी ऑथेंटिसिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो फटाफट से बात करते हैं यार। 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 8 साल का टाइम दिया जाता है। 8 साल के ड्यूरेशन में आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस काफी ज्यादा बूमिंग में है, तो यही इनका मोस्ट पॉपुलर वाला है। जेईई एग्जाम इसके लिए कोई कंपलसरी जरूरत नहीं है, कॉमर्स का बच्चा भी चाहे तो इसको दे सकता है। कैन बी डन विद अदर रेगुलर डिग्री। सपोज करो मैं एलपीयू में हूं, मैं वीआईटी वेल्लोर में हूं और चाहूं कि मैं उसके साथ साथ कर लूं, तो यस यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नो एज लिमिट कांस्टेंट, चाहे तो बूढ़ा भी आदमी कर सकता है। 11वां पास करने के बाद हर कोई बच्चा चाहे तो दे सकता है। चाहूं तो मैं भी दे सकता हूं, चाहो तो तुम भी दे सकते हो, चाहो तो तुम्हारे कोई और फैकल्टी है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब इस कोर्स को एक्चुअली पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग एंड अदर असाइनमेंट्स मिलेंगे, क्विजेस होंगे और एंड एग्जाम होंगे। एंड एग्जाम आपको सेंटर पे जाके देना होता है, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। डेटा साइंस में ये कोर्सेस है, प्रोग्रामिंग में पाइथन के बारे में तुम जानते होगे, जावा के बारे में तुम जानते होगे, तो ये सब तुमको पढ़ाया जाएगा। बाकी आपको ओरिजिनल डिग्री आईआईटी मद्रास से मिलता है और उनका एलुमनाई नेटवर्क मिलता है, मतलब तुमको एलुमनाई फंक्शन कोई भी होगा तो आपको बुलाया जाएगा और जो डिग्री होगा उसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी मेंशन नहीं होगा, तो इसलिए इसको मोस्ट पॉपुलर भी बनाता है। बाकी एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, अगर आप 11th और उसके ऊपर हो, मैथ्स और इंग्लिश अगर आपका क्लास 10th में था, लास्ट डे टू रजिस्टर क्या होगा भाई 20 मई 2025 को। फॉर्म का फीस देख सकते हो 3000 है, तो आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो। 2 एंट्री होता है, एक रेगुलर एंट्री, एक जेईई एंट्री। जेईई एंट्री तो बहुत ही आसान है, अगर आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो तो ही आप जा सकते हो उनके फाउंडेशन वाले कोर्स में, जो कि फर्स्ट ईयर का कोर्स है। बट अगर हमको रेगुलर एंट्री से जाना है तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि इनका क्वालिफाइड टेस्ट होता है। उसमें आपको इंडिविजुअली 40% लाना होता है, कंबाइन करके 50% लाना होता है जनरल वाले बच्चों के लिए। एग्जाम आसान होता है, ये मत सोचो कि यार जेईई में तो हमारे 20% ही आते हैं, जहां पे तुम्हारे मार्क्स बन जाएंगे। बाकी 4 वीक का कोर्स होता है, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, डीएस पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाया, जो पढ़ाया जाएगा उसी से टेस्ट होगा, तो नंबर लाना काफी ज्यादा आसान होता है। उसके बाद क्वालिफायर स्कोर की बात करें, अगर मान लो मुझे कोर्सेस लेना है तो मुझे कितना कोर्स मिल सकता है, इसके लिए भी इन्होंने लगा रखा है कि 70% से ऊपर हो तो आप 4 कोर्स ले सकते हो, 50 से 70 के बीच में हो तो आप 3 कोर्स ले सकते हो, और लेस देन 50 में हो तो आप 2 कोर्स ले सकते हो। बाकी रेगुलर एंट्री के लिए एक एग्जाम होगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिफायर एग्जाम। वो 4 घंटे का होता है, सेंटर पे जाके आपको देना होता है। 13 जुलाई 2025 उसका एग्जाम डे रखा गया है। बाकी ये वाला पार्ट पोर्शन जो है वो थोड़ा क्रिटिकल, इसको ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक क्वालिफायर एग्जाम दिया या फिर मैंने जेईई बेस से एंट्री ली, अब मैं पहुंच गया फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में कुछ क्रेडिट्स होंगे, अब मेरा मन किया नहीं यार मेरे को तो फर्स्ट ईयर के बाद नहीं पढ़ना है, तो तुम वहां से क्विट कर सकते हो, तुमको वहां का सर्टिफिकेट मिल जाएगा फाउंडेशन लेवल पे। नहीं मेरे को इंटरेस्ट आया, मैंने बोला मैं सेकेंड ईयर भी करूंगा, मैंने डिप्लोमा किया,
फिर चाहूं क्विट करना, सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर मैंने बोला कि थर्ड ईयर भी करूंगा, फिर क्विट किया, सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर मैंने बोला नहीं तो मैं फाइनल डिग्री 4 साल वाला कंप्लीट ही कर लूंगा, तो आपको फाइनल डिग्री भी मिल जाएगा जब इनका कॉन्वोकेशन होगा। तो ये फ्लो चार्ट थोड़ा मुश्किल है बट समझना काफी ज्यादा आसान भी है अगर समझना चाहो तो। बाकी इनकी फीस क्या रहती है, तो फाउंडेशन ओनली अगर आपको करना है तो 32K, अगर फाउंडेशन प्लस एक डिप्लोमा भी करना है तो 94K, फाउंडेशन प्लस 2 डिप्लोमा करना है 157K, बीएस डिग्री करना है थर्ड ईयर तक तो 227 और कंप्लीट डिग्री में 351। अगर तुम्हारे रीअपियर लगेंगे तो डेफिनेटली ये पैसा बढ़ने लगेगा। बाकी स्कॉलरशिप भी रहता है, कोई भी चीज गवर्नमेंट का है तो स्कॉलरशिप तो रहेगा ही रिजर्वेशन वालों के लिए। तो अगर तुम्हारा फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है तो SC/ST के लिए 50% ऑफ है, बाकी लोगों के लिए कुछ भी ऑफ नहीं है। फैमिली इनकम 1 से 5 लाख है तो सारे बराबर हो, सबको 50% दिए हैं। फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो सभी के लिए 75% है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट इनका एवरेज पैकेज 10 LPA है और हाईएस्ट पैकेज 25 LPA है। अब तुम बोलोगे यार IIT मद्रास का तो इतना फाड़ू प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे तो प्लेसमेंट काफी फीका दिख रहा है। तो इसलिए क्योंकि जब भी कोई कंपनी आएगी यार, तो जो बच्चा जेई से आया, जो क्रीम ऑफ द नेशन है, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। IIT मद्रास का NRF रैंकिंग 1 है तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जब उनको लगेगा कि नहीं वी हैव मोर फ्यू सीट्स तो फिर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। बट यस, अगर आप में स्किल है तो आप कहीं पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे फोड़ डालोगे, तो ये मत सोचो कि यार मुझे लेना है या नहीं। अगर आप मेहनती हो, अगर आपको स्किल करना है तो डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज IIT मद्रास का टैग मिल रहा है, IIT मद्रास के अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिल रहे हैं और काफी कम सस्ते पैसे में आप पढ़ रहे हो। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो पता नहीं कितने लाखों में पैसे लग रहे हैं, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और जिनको जेई बेस्ड एंट्री मिली है उनके लिए तो लकी ड्रॉ है। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, कोई भी डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जस्ट लेट मी नो यार कि कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। एंड काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च हो चुका है, उसको ज्वाइन कर लो बिकॉज सारी काउंसलिंग अभी चल रही है काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।